मेरा नाम मसरत ज़हरा है और मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं पिछले 4 साल से कश्मीर में काम कर रही हूँ और मेरा काम नेशनली और इंटरनेशनली पब्लिश हो चुका है और कई एकेडमिक जर्नल जो हैं उनमें भी पब्लिश हो गया है। अप्रैल को कॉल आया 4 बजे साइबर पुलिस स्टेशन से। दे वर आस्किंग मी टू आप यहाँ आ जाइए। तो मैंने बोला कि किस सिलसिले में वहाँ जाना है। तो दे सेड आप यहाँ आइए और हम यहीं पे बताते हैं। तो मैं बहुत घबरा गई कि मुझे साइबर पुलिस स्टेशन से क्यों कॉल आया। तो फिर मैंने उनको बोला कि कर्फ्यू है तो बिकॉज़ ऑफ दिस लॉकडाउन मैं नहीं आ सकती। दे सेड नहीं, आप अगर आपको कोई रोकेगा हमें इसी नंबर पे कॉल करके हमें बोलिएगा। उसके बाद मैंने KPC कश्मीर प्रेस क्लब मेंबर को कॉल किया एंड मैंने उसको बोला कि ऐसी बात है, मुझे पुलिस स्टेशन से ऐसे कॉल आया। दे सेड आप अभी कहीं मत जाइए, पहले हम पता करते हैं कि आपको ऐसे क्यों कॉल आया है। उसके बाद उन्होंने फिर से कॉल किया आधे घंटे के बाद और दे वर आस्किंग मी कि आप घर से निकले कि नहीं निकले। मैंने बोला कि मैं अभी घर से मैं नहीं आ सकती हूँ आज, क्योंकि मेरे डैड घर पे नहीं है, तो मैं कल आऊँगी मॉर्निंग में। तो बट दे सेड नो, SP साहब जो है ही वांट यू टू बी हेयर इमीडिएटली। बट आई सेड नो, आई कैन नॉट कम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई डैड इज़ नॉट एट होम, प्लीज़ टेल हिम दैट शी इज़ सेइंग कि मैं कल आ जाऊँगी मॉर्निंग में। उसके बाद मुझे शाम को डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल करती हैं, क्योंकि KPC ने हायर ऑफिशियल्स और डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को कॉल किया था। तो मैंने उससे बात की। शी एश्योर्ड मी दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर बिकॉज यू आर अ फीमेल, इट विल नॉट लुक गुड इफ़ यू विल गो टू द पुलिस स्टेशन फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन। आई हैव टॉक टू देम एंड दिस मैटर इज़ सॉर्टेड आउट। तो ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बोली बिकॉज आई थॉट इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। तो अब क्यों उनको मतलब मैं उनसे क्यों ऐसी बात बोलूं। तो अब 3-4 दिन के बाद बोल दूंगी कि ऐसे कॉल आया था, क्योंकि वो बेचारे घबरा जाएंगे। मंडे मॉर्निंग को मैं एक ट्वीट देखती हूँ बाय माय फेलो जर्नलिस्ट। सो द ट्वीट वाज stating that a female journalist from Kashmir has been booked under UAPA. तो देन इट वॉज अंडरस्टूड दैट इट इज़ मी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया एंड देन आई वॉज ट्राइंग टू रीच टू द KPC मेंबर अगेन। उसके बाद लाइक इट वॉज 5 AM in the morning, everyone was sleeping, I was restless. Then in the morning I tried to contact KPC members again. They said you don't have to worry, we will see what we can do for you. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किससे बात करूं, किसको बोलूं। मैं घर से ही निकली, मैंने मामा को बोला मुझे कहीं काम है। तो आई डिडंट टेल हर कि ऐसे FIR का कोई मसला है। आई जस्ट हग्ड हर। शी फेल्ट लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग। लाइक ऐसे तो कभी हग नहीं करते निकलने के टाइम, आज क्यों किया, क्योंकि मैं पूरे लॉकडाउन में घर पे ही थी। तो देन उसके बाद मैं निकली, मैं प्रेस कॉलोनी पहुंची, वहाँ पे आई मेट माई फेलो जर्नलिस्ट। तो दे टोल्ड मी डोंट हैव टू वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, बी स्ट्रॉन्ग, लाइक वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो 11 AM में उसी दिन मॉर्निंग में 11 बजे मैं प्रेस रिलीज़ देखती हूँ विच वॉज स्टेटिंग दैट अ Facebook यूज़र नेमली मसरत ज़हरा हैज़ बीन बुक्ड अंडर UAPA फॉर पोस्टिंग फॉर अपलोडिंग द पिक्चर्स which is inducing the youth in Kashmir. She is glorifying the terrorism. So उसमें कहीं नहीं लिखा था कि that मसरत ज़हरा is a journalist. So it means that they are hiding my identity. I'm a journalist, I'm not any Facebook user, I have an identity. Tuesday ko I went there to the cyber police station for the investigation. So what they asked me, there was a general question about my work. So उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई जो 2018 में मैंने अपलोड की थी, जो सितंबर 2018 में एक मुहर्रम प्रोसेशन था। उसमें मैंने लाइक दैट वाज अ सिचुएशनल पिक्चर। प्रोसेशन जा रहा था, दे वर होल्डिंग अ बैनर ऑफ मिलिटेंट कमांडर, सो दैट वाज अ सिचुएशनल पिक्चर। तो उस पर जो बैनर पे लिखा था वही मैंने कैप्शन में भी डाल दिया था। और वो जो इमेज थी वो पब्लिश हो चुकी थी, उस पर गेटी इमेज का वाटर मार्क भी था। So they were asking me that you are glorifying the terrorism by this picture, like it's a picture of a militant commander and you are equating the two personalities, you are hurting the sentiments of like a community.
So I don't understand why they are doing this. It's my professional work. I have not done anything wrong. I'm a journalist. I'm not any Facebook user. I don't have any political agenda. I'm not any social activist. I'm just a journalist. Nothing less, nothing more. When I work in the field, I work as a professional journalist. I keep aside my gender. I keep aside my religion. I work as a professional journalist. It's not the first time they are doing this in Kashmir. Firstly, as I remember, when I joined the field, they firstly attacked a photojournalist, namely Kamran Yusuf. Then they attacked again. Then they booked a journalist जिसका नाम आसिफ सुल्तान है. उसके बाद बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 काजी शुबली को पे अटैक हुआ. दे आल्सो बुक्ड हिम. उसके बाद पीरज़ादा आशिक जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उसको कई साल हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए. उसके बाद मुझ पे, and this is not like a common affair. It's like they are they are labeling me as a terrorist. It's a terror act. So it means every journalist who is working in the world is a terrorist. We are just dispersing our professional duties. We are not doing anything wrong. की बात नहीं है. इससे पहले देखिए जो मुसरत ज़हरा जो हमारी फ़ोटो जर्नलिस्ट है, यंग फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, 4 साल से काम कर रही हैं, या उससे पहले जो पीरज़ादा आशिक साहब हैं वो द हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, या जो सिलसिला अगस्त से सिलसिला जारी है इरफान हकीम साहब हों इकनॉमिक टाइम्स के, या नसीर गनाई आउटलुक के, और इसी तरह बशारत मसूद इंडियन एक्सप्रेस. तो एक सिलसिला चला गया, इंटेंसिफाई होता गया लास्ट अगस्त से. और अब ये देखिए कि जिस तरह के चार्जेस अब लगाए जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स पे बहरहाल ये अटैक नहीं है, ये पूरे जो है जर्नलिज्म पे, सहाफ़त जिसको हम कहते हैं, पत्रकारिता हिंदी में, उस पर अटैक है कि आप व्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी के डिफरेंट शेड्स हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, और एक ही व्यू को प्रोपेगेट होता हुआ देखना चाहते हैं. लेकिन ये देखिए जो पूरा सारा ये अमल है, ये यहाँ ही नहीं हो रहा है, बल्कि कोविड एक अभी जिस तरह का पैंडमिक है, ग्लोबली लोग जूझ रहे हैं पैंडमिक से. और यहाँ देख रहे हैं आप जर्नलिस्ट पे, आप गौतम नावलखा का देख लीजिए, या बाकी लोगों का जिस तरह से हो रहा है पूरा. सिद्धार्थ वरदराजन पे किस तरह FIR किए गए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से. तो इससे भी प्रायोरिटीज़ का आपको पता चलता है कि जब कोविड में सबको एक साथ मिलकर इस बीमारी और वबा में एक दूसरे की जान बचाने का प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, तो उस वक्त भी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं. तो ये देखना है कि क्या किस वक्त क्या करना चाहिए, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है. और जैसा मैंने पहले कहा कि ये इंडिविजुअल्स पे कोई अटैक नहीं है, ये जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशन पे अटैक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री स्पीच पे अटैक है, और उस तरह से ये उसी को कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश है. इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल है. या तो आप चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जब आप दबाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलना शुरू करते हैं, या दूसरा होता है कि एक नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है कि आप जितने लोगों को दबाएंगे तो ज़्यादा लोग दब जाएंगे. लेकिन ये बड़ी एक अनसर्टन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है कि आज जैसे आपने देखा अर्नब गोस्वामी का मामला देख लीजिए. मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने बोला कि जर्नलिस्ट को आज़ादी है अपना जो व्यू पॉइंट रखने की, जर्नलिस्ट पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में किसी जर्नलिस्ट पे हर एक को अपनी बात रखने का हक है. तो ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ गोस्वामी जी के लिए नहीं, मैं तो उनकी चाहे हम उनसे एग्री करें या ना करें, या रवीश कुमार हों आप एग्री करें या ना करें, या जितने भी जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, हर एक डिफरेंट व्यूज़ होती हैं. जैसे एक फराज का एक शेर है कि तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं क्यों खंजर लहराते हो, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो. तो हर तरह से, जैसे फूल आप बाग में जाते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के फूल देखते हैं,
किसी का लाल रंग होता है, किसी का नीला होता है, किसी का पीला होता है। तो बाग तभी खूबसूरत दिखता है जब इसमें इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल होते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ मैं एक ही किस्म का फूल रखूँगा, एक ही किस्म का पत्ता रखूँगा, एक ही किस्म का मौसम रखूँगा, साल में भी 4 मौसम होते हैं, मौसम ख़िज़ा होता है, मौसम बहार होता है, तो इस तरह से फिर उससे ब्यूटी बन जाती है। उसी में खूबसूरती है कि जब आपको मुख्तलिफ़ शेड्स ऑफ ओपिनियंस को आप बिल्कुल किसी इंटिमिडेशन के बगैर बहने देंगे, उनको अपनी बात रखने का हक़ देंगे, तभी ये खूबसूरत लगेगा।